जय श्री बालाजी। दोस्तों, 1 जुलाई 2023 सुबह तड़के 2:16 पर मंगल अपनी नीच राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल मित्र सूर्य की राशि में रहेंगे और मंगल के ऊपर बृहस्पति और राहु की दृष्टि के साथ साथ शनि की दृष्टि भी रहेगी। यानी मंगल मित्र राशि में और मित्र बृहस्पति की दृष्टि और साथ में 2 पाप ग्रहों की दृष्टि रहेगी। मंगल यहां पर खुलकर अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे, लेकिन मंगल के अच्छे प्रभाव के लिए हमें क्या करना है और किस किस लगन के लिए जो मंगल का गोचर क्या फल देगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। मंगल का गोचर सिंह राशि में 1 जुलाई 2023 से। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए मंगल लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। मित्र राशि में गोचर करेंगे, लगन से त्रिकोण में गोचर करेंगे और भागेश बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और इसके साथ साथ राहु और शनि की दृष्टि भी रहेगी। लगन का स्वामी होकर पंचम भाव में तो कहीं ना कहीं इष्ट देव की कृपा बनी रहेगी। तो इष्ट देव को मत भूलिएगा। इष्ट देव का पाठ निरंतर करते रहना है आपको, लेकिन राहु शनि की दृष्टि आपको ये पाठ करने से रोकेगी, आपका ध्यान नहीं लगने देगी। तो कहीं ना कहीं सेहत में भी उतार चढ़ाव रहेंगे और आपको अपने पेट का भी थोड़ा ध्यान रखना है। लग्नेश के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि और लगन में राहु कहीं ना कहीं सेहत में उतार चढ़ाव देगा और नजर दोष भी हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं से कोई नजर लग सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थी वर्ग का भी ध्यान जो है वो स्टडीज में पूर्ण रूप से नहीं लग पाएगा। उनकी कंसंट्रेशन टूटती रहेगी। मन बनाएंगे पढ़ने बैठने का, लेकिन जल्दी ही उठ जाएंगे क्योंकि राहु और शनि कंसंट्रेट नहीं बनने देंगे। अष्टम भाव का भी स्वामी है और मंगल पंचम भाव में है। तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यहां पर मंगल के ऊपर राहु शनि की दृष्टि, पंचम भाव के ऊपर पाप प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो संतान कष्ट हो सकता है। मैं जो भी प्रेग्नेंट हैं महिलाएं, उनको ध्यान देना है। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। काले और नीले रंग के कपड़ों का परहेज करिएगा। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका सिमरन करिएगा। जो भी आपने स्पिरिचुअल गुरु धारण कर रखे हैं उनके भी मंत्र का, उनके भी नाम का उच्चारण करना आपको लाभदायक रहेगा। मीठी चूरी बना लीजिए, पंछियों को डाला करिए। चलिए बात कर रहे हैं वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के लिए मंगल 12वें भाव के और 7वें भाव के स्वामी रहेंगे। चतुर्भाव में गोचर करेंगे और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, राहु शनि की दृष्टि रहेगी। 12वें भाव का स्वामी
चतुर्भाव में, राहु और शनि की दृष्टि में। तो व्यवहारिक सुख में यहां पर कुछ ना कुछ कमी रहने वाली है। आपने व्हीकल कुछ रिपेयर करके रखिएगा, उसके ऊपर खर्चा हो सकता है, घर परिवार के ऊपर खर्चा हो सकता है, घर में कुछ गृह क्लेश की स्थिति बन सकती है, माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, फ्लैट लेना चाहते थे, तो बहुत ही सोच समझ कर लीजिएगा। पति पत्नी संबंध कुछ मिले जुले से रहने वाले हैं, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार की कोई अनबन हो सकती है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। ये काले और नीले रंग के कपड़ों का परहेज करना चाहिए, और माथे पर केसर का तिलक, नाभि में केसर का तिलक या हल्दी का तिलक आपको करना है। चने की दाल, गुड़, चावल आपको जल प्रवाह करने हैं। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए मंगल देव 11वें भाव के और 6ठे भाव के स्वामी होंगे और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। 6ठे भाव का स्वामी तृतीय भाव में, 11वें भाव का स्वामी तृतीय भाव में। तृतीय भाव में पाप ग्रहों का जाना या पाप ग्रहों का देखना शुभ माना गया है। आपके पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, आपके शत्रु आपसे दबे रहेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ आपका कुछ मन मुटाव हो सकता है, उनका सहयोग आपको कम मिल सकता है। तो थोड़ा अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर करने का प्रयास करिएगा। आय के साधनों में भी कहीं ना कहीं कुछ रुकावट देखने को मिलेगी। जो जॉब के क्षेत्र में है वो अपनी जॉब नहीं बदले या इस समय में जॉब नहीं छोड़े। तो बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध मिले जुले से यहाँ पे रहने वाले हैं। बात करेंगे कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए मंगल देव पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ 10वें भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, राहु शनि की दृष्टि। तो कहीं ना कहीं आपकी जुबान जो है, आपकी जो वाणी है वो रूखी हो जाएगी। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूड बोलने लग जाएंगे। थोड़ा उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। सॉफ्ट बोलने का और मीठा बोलने का प्रयास करिएगा। ये राहु शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं ग्रह क्लेश भी करवा सकती है। संतान पक्ष से मिले जुले परिणाम यहां पर देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई लिखाई में पूर्ण ध्यान देने की जरूरत है। किसी प्रकार का कोई लव अफेयर हो तो वहां पर भी कुछ मनमुटाव की स्थिति बनेगी। व्यापारिक दृष्टि से भी उतार चढ़ाव यहां पर देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पर मंगल को अच्छा रखने का प्रयास करिएगा। काले और नीले रंग के वस्त्रों से परहेज करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। माथे पर केसर का तिलक या हल्दी का तिलक करिएगा और अपने इष्ट देव का पाठ जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न के लिए मंगल देव चतुर्भाव के स्वामी होते हैं और 9वें भाव के स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। और राहु और शनि की यहां पर दृष्टि रहेगी। चतुर्भाव का स्वामी होकर भाग्य और भाग्य का स्वामी होकर लगन में, तो माता श्री की सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव यहां पर देखने को मिलेंगे और आपके अंदर भी थोड़ा गुस्सा, ईगो देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार की कोई आप प्रॉपर्टी लेना चाहें या कोई व्हीकल लेना चाहें तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा या उसे टाल दीजिएगा। भाग्य यहां पर खुलकर साथ नहीं देगा।
लेकिन अगर आप अपने इष्ट देव और अपने गुरुदेव को नाम का सिमरन करते हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका थोड़ा बहुत साथ देकर आपका रास्ता बनाता रहेगा। तो धार्मिक रहिएगा, इष्ट देव और गुरुदेव के नाम का सिमरन करते रहिएगा, काले और नीले रंग के वस्त्रों का परहेज करिएगा, गुस्से पे काबू रखिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सूर्य को जल दीजिए, और कोई भी काम करना हो, कहीं भी आपको जाना हो, थोड़ा सा गुड़ मुंह में रखिए और स्वच्छ जल पीकर घर से निकले। चलिए कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के लिए मंगल देव तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में और उसके ऊपर राहु शनि की दृष्टि। किसी न किसी प्रकार का कोई दुर्घटना से बचने का प्रयास करिए। छोटे भाई बहनों के साथ भी मनमुटाव की स्थिति बनेगी, उनका पूर्ण सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा। रात की नींद यहाँ पर खराब होने की संभावनाएं हैं, तो रात की नींद को थोड़ा समय से सोइएगा ताकि रात की नींद आपकी पूर्ण हो सके। चलिए बात करते हैं तुला लगन की, तो तुला लगन के लिए मंगल देव सप्तम भाव के और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और 11वें भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी 11वें भाव में और राहु शनि की दृष्टि। सप्तम भाव का स्वामी 11वें भाव में, राहु शनि की दृष्टि। ग्रह क्लेश की स्थिति यहां पर बनेगी। कहीं ना कहीं आपकी जुबान से ही कुछ ऐसे शब्द निकल जाएंगे, रूखे शब्द और ईगो से भरे हुए, जो ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। किसी को भी उधार मत दीजिएगा, नहीं तो पैसे डूब जाएंगे। सेविंग यहां पर उतनी नहीं हो पाएगी जितनी आप सोचते हैं। पति पत्नी संबंधों में भी उतार चढ़ाव जहां पर देखने को मिलेंगे और विवाह कार्य में कुछ ना कुछ रुकावट रहेगी। यानी कि जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए विवाह के लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा है, उनका रिश्ता होने में भी कुछ रुकावटें होंगी। अगर किसी की शादी रखी गई है तो वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी कि विवाह में कुछ ना कुछ रुकावट आने की संभावना रहेगी। तो अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए मंगल देव लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और वृश्चिक लग्न से 10वें भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव का स्वामी 10वें भाव में और राहु शनि की दृष्टि। तो अपनी जॉब या अपने व्यापार में बहुत पंक्चुअल हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, यहाँ पर कुछ ना कुछ रुकावटें आपको देखने को मिलेंगे। राहु शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं आपका मन आपकी जॉब से, आपके व्यापार से हटा देगा या आपका मन वहां पर ज्यादा देर नहीं लगेगा। लगन का स्वामी होकर 10वें भाव में राहु शनि की दृष्टि। सेहत में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बस हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, इष्ट देव का पाठ करिएगा, काले नीले और रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। तो धनु लग्न के लिए मंगल देव पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं और धनु लग्न से 9वें भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव का स्वामी 9वें भाव में। इष्ट देव की कृपा, गुरुदेव की कृपा यहाँ पर बहुत काम आएगी। जितना आप धार्मिक रहेंगे, मंगल देव उतना शुभ फल देंगे।
राहु शनि की दृष्टि होने के कारण जो विद्यार्थी वर्ग है उनका स्टडीज में, अपनी पढ़ाई लिखाई में पूर्ण रूप से मन नहीं लगेगा, तो कहीं ना कहीं उनका मन भटकता रहेगा। तो उसके लिए मां सरस्वती की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य को जल दें, इष्ट देव गुरुदेव की कृपा लेने का प्रयास करें। 12वें भाव का स्वामी होगा भाग्य भाव में। विदेश से संबंधित कोई ना कोई रुका हुआ कार्य आपका यहाँ पर होने की संभावना है। अगर विदेश से कोई आपका वीजा आना था, कोई आपका डॉक्यूमेंट्स आने थे, या कोई फाइल लगा रखी थी जो आगे नहीं बढ़ रही थी, तो यहाँ पर आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। पिताश्री की सेहत में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। बस सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करें। चलिए मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न के लिए मंगल देव 11वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में चतुर्भाव का स्वामी अष्टम भाव में राहु शनि की दृष्टि। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार का कोई प्लॉट, किसी भी प्रकार का कोई फ्लैट या व्हीकल लेने से परहेज करें। अगर ऐसे समय में आपने कोई भी चीज ली, जो प्लॉट लिया या घर लिया, तो धोखा हो सकता है। ग्रह क्लेश की स्थिति भी यहां पर बनेगी। आय के साधनों में अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कार्य करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तब आपको लाभ की संभावनाएं हैं। अर्थात अगर आप जॉब में हो, जब व्यापार में हो, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। अपने जॉब में और व्यापार में कुछ ना कुछ डाउन जाने की संभावनाएं हैं। अष्टम भाव के ऊपर पाप प्रभाव होने से विदेश यात्रा की भी संभावनाएं रहती हैं। कहीं से कोई डॉक्यूमेंट्स आने हो या वीजा आना हो, आ सकता है, और विदेश यात्रा भी यहां पर संभव हो सकती है। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न में मंगल देव जो होते हैं वो तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और कुंभ लग्न से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में, यानी कि पराक्रम भाव का स्वामी सप्तम भाव में। अगर आपने कोई प्रेम विवाह करने का सोच रखा था और भागकर शादी करने का सोच रखा था, तो ये समय अति उत्तम नहीं है। तो यहाँ पे बाहुबल दिखाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा शांत रहिएगा। दसम भाव का स्वामी सप्तम भाव में, डेली रूटीन आपकी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। व्यापार में, जॉब में उतार चढ़ाव जहां पर देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ ताल्लुकात पहले से थोड़े कमजोर रहेंगे। चलिए मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न के लिए मंगल देव भाग्य भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वितीय भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव जो कि हमारे धन से संबंधित है, हमारे परिवार से संबंधित है, हमारी वाणी से संबंधित है, छठे भाव में। तो कहीं ना कहीं वाणी के ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है। आपकी वाणी रूढ़ हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी और ग्रह क्लेश की स्थिति भी यहाँ पर बनेगी। भाग्य भाव का स्वामी छठे भाव में, तो कहीं ना कहीं भाग्य भी यहाँ पे आपका साथ देने वाला नहीं है। पिताश्री की सेहत में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और अपने इष्ट देव गुरुदेव का पाठ भी करते रहिएगा।
तो फ्रेंड्स, ये था मंगल का गोचर जो कि सिंह राशि में होने जा रहा है। ग्रह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पिछले जब मंगल देव नीच राशि में थे, शनि के साथ षडाष्टक अष्टाष्टक योग बना रखा था। लगभग 50 दिन ये समय रहा है और इस समय भी मंगल के ऊपर राहु शनि की दृष्टि है, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ा सावधान रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ फिर नई जानकारी लेकर। तब तक करकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिएगा। जय श्री बालाजी।